हेलो गाइस, आज हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया है तो लाइक कीजिए। आज हम कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छी तरह से, तो पहले लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, माने दो स्थिर बिंदु के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम एक प्रतिकर्षण बल ले लेते हैं, क्या आकर्षण बल। स्थिति एक को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते हैं। स्थिति एक में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो स्थिति एक में दिया गया उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि यफ एक कूलाम है जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है। तो यफ कूलाम अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पे Q1 दो स्थिर बिंदु है ना, तो Q1 और Q2, Q1 ले लिया, Q2। अब ये अनुक्रमानुपाती तो हमारा समीकरण एक को मान सकते हैं। उनके अब स्थिति दूसरी है कि यहाँ से हम स्थिति दो को लिखेंगे, उनके बीच से लेकर हमें व्युत्क्रमानुपाती लिखना होगा, यहाँ तक है। तो यफ फिर से हम यफ ले सकते हैं। अब हम व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती को हम 8 अब स्क्वायर है क्योंकि वो दूरी वर्ग के है ना, तो दूरी वर्ग है तो स्क्वायर कर देते हैं और यफ कूलाम ही लेते हैं। अब यफ कूलाम ले लिया। अब आगे का समीकरण एक और समीकरण दो मान के हमें करना पड़ेगा। समीकरण एक मान लिया और इसको समीकरण दो मान लिया। अब समीकरण दो को मानने के साथ हम अब आगे समीकरण, अब देखिए कूलाम, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम दुगना करेंगे फिर तब बल भी दुगना होगा, ये कूलाम वाला भी दुगना हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का ये मतलब होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को दुगना किया तो दूसरा आधा हो जाएगा। जैसे मैंने इसको दुगना किया तो ये आधा हो जाएगा, यह कूलाम आधा हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में ये दो अंतर है, इसे जानना जरूरी होता है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण एक और समीकरण दो से, मतलब उन दोनों को हमें गुणा करना है। तो यफ कूलाम पहले हम कॉमन ले लिए। अब फिर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो हमें Q1 दिया था जो हम मान सकते हैं 2 और 3। तो अब फिर अनुक्रमानुपाती, अब इसमें व्युत्क्रमानुपाती देगा, चिन्ह वही है दोनों का, अब R²। तो चलिए यफ कूलाम और यफ कूलाम, तो इसको हम यफ कूलाम लिख सकते हैं। तो यफ कूलाम लिख लिया। अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि फिर हमें अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लिखना होगा। व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2, तो सबसे पहले हम इससे करेंगे, तो Q1 इसी से हम गुणा करना है, Q1 Q2 और फिर R²। और R² कैसे हुआ, इंटू करने पे। तो चलिए फिर कूलाम, अब यहाँ पे हम नियतांक एक ले लेंगे, Q1 Q2 बटा के R²। अब इसके बाद हमें Q1 एक नियतांक है। अब इसके बाद नियतांक है, तो अब नियतांक का मान क्या है, 9 इंटू पर 9, और ये है m²/c²। अब इसको k को हम ये भी 1 यफ R² c², ये भी हम कर सकते हैं अपॉन, फिर m² फिर c², ये भी मान सकते हैं। तथा हम k को एक और चीज़ मान सकते हैं, k को 1 4 पाई और फिर इफ साइलेंट, हमें यही मानना है इस फार्मूले में, हमें यही मानना है। तो फिर एफ कूलाम इजिकल टू लिख देते हैं, इजिकल टू क्या लिखें, वही जो k का मान है हमारा उसी को हमें लिखना है इजिकल टू में। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1/4 पाई इफ साइलेंट इंटू Q1 Q2 अपन R², इनको इंटू करते हैं। इंटू करने पे वो आ गया
फिर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब एफ गुलाम लिख देंगे। ये तो फार्मूला हो गया हमारा। गुलाम का अगर सूत्र मांगेगा तो हमें यही लिखना है। अगर गुलाम का सूत्र का निगमन दे दिया या गुलाम का सूत्र क्या होता है, ये सब के बारे में अगर पूछेगा तो हमें यही लिखना है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड हो। तो ठीक है, ओके बाय।